बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, किताब ही वो ज़रिया है कि जिससे इंसान इल्म सीखता आया है। किताब के बगैर ज़िंदगी और इल्म नामुकम्मल हैं। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त और तन्हाई का साथी हैं। जहाँ अल्लाह ताला ने इंसानियत की भलाई के लिए 4 आसमानी किताबें उतारी हैं, वहीं इंसानों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी फजूल और सिफली किताबें भी लिखी गई हैं कि जिनको पढ़ने से इंसानों की जिंदगी में से सुकून और इत्मीनान ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। अगर इन किताबों को पढ़ा और समझा जाए तो एक ही बात समझ में आती है कि ये किताबें इंसान और इंसानियत को जवाल और पस्ती की अथाह गहराइयों में ले जाने के लिए शैतानी जहनियत और सोच विचार के पैटर्न पर लिखी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं किताबों के बारे में बात करेंगे कि जिनके बारे में माहिरीन का कहना है कि इनको पढ़कर कारी मौत के बहुत करीब पहुंच जाता है या पागल हो जाता है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन कराम, इन शैतानी किताबों में नंबर 1 पर है कोडेक्स गीगस। इस किताब का वजन 76 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 3 फुट 1 इंच और चौड़ाई 1 फुट 10 इंच है। इसमें शैतान की तस्वीर बनाई गई हैं। ये किताब किसी किस्म के कागज पर नहीं बल्कि 160 गधे की खालों पर लिखी गई है। इस किताब को लातीनी जबान में लिखा गया है, जबकि इसमें कुछ अल्फाज अबरानी जबान के भी शामिल हैं। इस किताब को लिखते हुए कई रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें काला, पीला, नीला, सुर्ख और सब्ज रंग शामिल हैं। कोडेक्स गीगस का हर सफ़ा दूसरे सफ़े से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी ये खसूसियत इस बात की तरफ इशारा करती है कि इसका राइटर कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि शैतान या शैतानी सिफात का हामिल शख्स था। इस किताब में शैतानी सिफली इल्म की तफसील भी दर्ज है और इसके साथ साथ अजीब व गरीब जंतर मंतर भी दर्ज हैं। इसमें मौजूद तस्वीरों में जमीन व आसमान की तख्लीक के अजीब व गरीब मनाजिर भी दिखाए गए हैं और साथ साथ जहन्नुम की तस्वीर कशी भी की गई है, जबकि इसमें शैतान की खूंखार तस्वीर बनाई गई हैं। इन तस्वीर में धड़ इंसानी बनाया गया है, जबकि चेहरा इंतहाई खौफनाक बनाकर दिखाया गया है, जिसके नाखून काफी बढ़े हुए हैं। जबकि इसमें शैतान की 2 ज़बानें बनाई गई हैं जो मुंह से बाहर लटकी हुई नजर आती हैं। इन तस्वीर से यूं लगता है कि जैसे शैतान ने किसी का शिकार किया हो, जिसका खून शैतान के नाखूनों से टिपक रहा है। इस किताब में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई है, जबकि अहले यहूद की तारीख पर भी लिखा गया है। सबसे हैरत की बात यह है कि इसे भूमिया के एक पादरी ने 1593 में एक ही रात में लिख दिया था। नाजरीन ग्रामी, कहा जाता है कि इस पादरी ने गिरजे के कुछ असूलों को तोड़ा था, जिसकी सजा के तौर पर उसे दीवार में चुनवा देने का हुक्म मिला था। इस पर पादरी ने कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल ना करो तो मैं तुम्हें एक ऐसी किताब लिख कर दूंगा कि जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पादरी की बात सुनकर ज्यूरी ने उसे 1 रात की मोहलत दी। जब पादरी किताब लिखने बैठा तो उसे अंदाजा हो गया कि वो ये किताब 1 रात में नहीं लिख सकता। लिहाजा उसने शैतानी पूजा शुरू की और शैतान से मुआहदा किया, जिस पर शैतान ने उसे यह किताब 1 रात में मुकम्मल करवाने की मदद की और इसके बदले में पादरी ने अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी थी। अगली सुबह यह किताब मुकम्मल होकर भूमिया की लाइब्रेरी में पहुंच चुकी थी। फिर यह किताब 1648 में स्वीडिश आर्मी के हाथ लगी और स्वीडिश आर्मी इसे भूमिया से ले आई और इसे स्टॉकहोम लाइब्रेरी में रख दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर ग्रैंड ग्रीम वीरे नामी किताब है। इस किताब में जिन्नात को काबू और कैद करने के तरीके लिखे गए हैं। यहूदी रिवायात में इस किताब को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब किया गया है, जिसे हेराटीन के माहिर इस्तेमाल में लाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस किताब के बारे में मशहूर है कि इस किताब को किसी भी तरीके से तबाह नहीं किया जा सकता, हत्ता कि इसको आग में डाल दिया जाए तो आग भी इसको नहीं जला सकती। इस किताब में आसेब और जिन्नात को काबू करने के तरीके दर्ज हैं, जबकि ऐसा करने वाले आमिल की दुनिया और आखिरत की तबाही लाजिम है। एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि इस शैतानी किताब का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, तीसरे नंबर पर शैतानी किताब द मूज मैनुअल का नाम आता है, जिसे लातीनी जबान में लिखा गया। इसका मौजू भी शैतानी और सिफली अमलियात और आसेब और जिन्नात पर कब्जा करना है। इस किताब की सबसे अजीब खसूसियत जो इसे बाकी शैतानी किताबों से अलग करती है वो ये कि ये सारी की सारी काली इल्म पर लिखी गई किताब है, जबकि दूसरी किताबों में काले इल्म के अलावा नूरी इल्म की बात भी जरूर की गई है। इस किताब के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में एक ऐसा इल्म कि जिसके जरिए काले इल्म के जेर तसल्लुत इंसान को वो दुनिया दिखाना
کہ جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں کسی بھی انسان کے جذبات و احساسات کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اور تیسرے حصے میں کسی بھی انسان کا ماضی اور مستقبل معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی تاریخی کتاب ہے جو مکمل طور پر کالے جادو پر لکھی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں دی بکس دیٹ کلز کی، جو برطانوی ملکہ الزبتھ کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملکہ الزبتھ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ ماورائی طاقتوں سے رابطہ کرنے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دیا۔ پھر ملکہ کی موت کے ساتھ ہی یہ کتاب غائب ہو گئی، یہاں تک کہ سینکڑوں سال بعد یہ کتاب 1994 میں منظر عام پر نظر آئی۔ اس کتاب میں سفلی علوم، ماورائی دنیا، فرشتوں کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، جبکہ یہ کتاب کس نے لکھی یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں ڈیون انشا کی ڈیون سٹمپ کے بارے میں۔ یہ دنیا کی انتہائی پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ عجیب و غریب کوڈز کی زبان میں لکھی گئی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے آج کی جدید دنیا میں کوڈز کی زبان کو سمجھنے والے ماہرین بھی اس کتاب کے کوڈز کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کتاب میں انسانوں کی عریاں تصاویر بنی ہیں جن پر پراسرار کوڈز اور نشانات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ان تحریروں کو جادوئی تحریر بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کے درمیان لکھی گئی ہے۔ لیکن سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ نقشوں کی تصاویر موجود ہیں جو آج سائنسدانوں کو ٹیلیسکوپ سے معلوم ہو رہی ہیں۔ کوڈ ورڈز کو سمجھنے والے ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ اس زبان یا کوڈ کا ہماری دنیا میں کبھی کوئی وجود نہیں رہا، لیکن یہ کتاب آج بھی یورپ کی ایک یونیورسٹی میں موجود ہے جسے کبھی کبھار نکالا بھی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، چھٹے نمبر پر نورال نامی کتاب ہے جو جرمن نازیوں کی محبوب ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ جرمن نازی وہ لوگ تھے جو انٹارکٹیکا کے وسیع و عریض برفانی ویرانوں سے بچ نکلے تھے۔ نازیوں کے خیال کے مطابق نورال کو بائبل کا درجہ حاصل ہے، جبکہ یہ کتاب ماورائی دنیا اور اس کے علوم پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں بات کرتے ہیں ٹریننگ بائبل کی، جسے شیطان کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں شیطانی مضامین اور شیطانی رسومات درج ہیں۔ اس کتاب کو شیطان کی پوجا کرنے والوں نے مرتب کیا، جنہیں بلیک کوک کہا جاتا ہے۔ شیطان کی پوجا کرنے والوں کا سربراہ بلیک کوک تھا، جو شیطانی پوجا سے پہلے سرکس کے شیروں کو سدھارا کرتا تھا۔ سرکس کے بعد یہ شخص کرائم فوٹوگرافر اور پھر ماہر نفسیات بنا۔ اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ہمدردی اور تباہی سے متعلق علوم درج ہیں۔ ناظرین کرام، ان کتابوں کو خریدنا یا پڑھنا تو دور کی بات، ان کتابوں کو ڈھونڈنے کی جستجو انسان کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ انہی کتابوں کے ذریعے شیطان لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا ہے، اور انہی کتابوں سے انہیں راہ راست سے ہٹا کر اپنی غلیظ اور سفلی راہوں پر چلاتا ہے۔ اسی لیے شیطان نے ہی ان کتابوں کو اتنا خفیہ رکھا ہے کہ لوگ ان کتابوں کے لیے متجسس رہیں اور ہر وقت ان کی تلاش میں لگے رہیں۔ ان کتابوں کے بارے میں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کسی انسان کا ان کتابوں یا ان جیسی کتابوں سے پالا پڑے تو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگے کہ یہ شیطانی ٹریپ ہے، اس میں پھنس کر وہ اپنی دنیا و آخرت گنوا بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔